प्रणामासन, हस्तोत्थान, पदहस्तासन, बायां पैर पीछे से संचालन, दंडासन, शशांक अष्टांग, भुजंग, पर्वत, बायां पैर संचालन, पदहस्तासन, हस्तोत्थान, प्रणामासन, रिलीज, बैठ जाइए। अभी हम लोग फिलोसफर बनेंगे और थिंकिंग प्रोसेस अपना चालू करेंगे उस डायरेक्शन में। सर, ये निराकार और साकार शब्द मुझे सिर्फ भगवान के संदर्भ में ही पता चला। गूगल में मैं कल ढूंढ नहीं पाया, कल अपनी दुनियादारी में लगा रहा, इधर उधर भागदौड़ में ही। तो निराकार तो मुझे वही समझ में आता है जिसे हम बोलते हैं भगवान सब जगह है, कण कण में है, आकाश में, पाताल में, हमारे चारों ओर, तो उसे हम निराकार बोलते हैं। साकार शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे भगवान की मूर्ति पूजा करना, या किसी चित्र को मान के मंदिर हम जाते हैं तो मीन्स ज्यादातर हम लोग साकार भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन योग और साधना के संदर्भ में मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं हुआ। ये सब हम आपसे ही जानना चाहेंगे। आप सबकी तरह मैं भी समझने, सीखने और उसकी कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बोलते हैं ना, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन, क्योंकि ये चीजें थ्योरी से ज्यादा अभ्यास से आती हैं और इंटरनल जब आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं तो उसका पता चलता है। लेकिन हम अपनी बात कहने से पहले फिर वारगंटीवर जी हैं, बताइएगा वारगंटीवर जी। वही साकार बोले तो मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा करनी चाहिए। जिसके ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं, जो सृष्टि निर्माण हुई है वो भगवान ने की है। इसके लिए किसी न किसी माध्यम से हम लोग उसको मूर्ति के रूप में देखते हैं और उसके ऊपर विश्वास का श्रद्धा जो रखते हैं हम लोग, उसके वजह से हम लोग का जो मन जो रहता है वो शांत रहता है, और जो भी कठिनाई आती है वो मूर्ति के रूप में हम लोग ये करके उसको आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अनुपमा जी। भैया, मेरा मानना है कि भगवान खुद ही निराकार हैं, सबका आकार है, पर भगवान निराकार है। भगवान का कोई आकार ही नहीं है। जिन पत्थरों से बनाए हुए भगवान की मूर्ति होती है, पूजा करते हैं, उनको हम लोग आकार देते हैं, पत्थर से आकार देते हैं, ताकि हम अपनी आंखें बंद करें तो उनका आकार आए और मेडिटेशन करे तो हमारे सामने उनका, आंख बंद करे तो उनका आकार दिखे मेडिटेशन के समय। वो तो निराकार ही है। और जहां तक साकार और निराकार को योग से जोड़ा जाए तो मेरा मानना है कि योग करना ही पूजा है, हेल्थ के लिए करना ही पूजा है, आत्मा ही परमात्मा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर। संगीता जी। मैंने बहुत ज्यादा तो इसको स्टडी नहीं किया और समय भी नहीं मिला, थोड़ा बिजी था शेड्यूल। कोशिश करी, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन एक जो बचपन से देखते और पूजा के संदर्भ में या ईश्वर के संदर्भ में जो बचपन से देखते आए, तो वो एक इमेजिनेशन जो है ईश्वर का, एक रूप जो हमने बनाया है या इमेजिन किया है, तो मुझे लगता है कि साधना और उसमें भी हमें कंसंट्रेट करने में वो ज्यादा मदद करता है शायद, rather than कि हम निराकार कोई इमेजिनेशन को एक बिंदु या कुछ भी ना मान के चले, तो जो बचपन से एक प्रक्रिया चली है उसके हिसाब से हमें साकार में ही
ज्यादा आनंद आ रहा है उनको समझने में, और कहानियों के थ्रू या हर चीज से कनेक्ट करके आसानी ज्यादा हो रही है उनको थोड़ा भी समझने में। और निराकार रूप में हाँ ध्यान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनेशन वही आती है, फिर रूप कोई ना कोई रूप आता है हमारे सामने। तो मैंने निराकार रूप में कभी सोचा नहीं या इमेजिन नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, आप जब योग की बताते हैं इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, या तो जब ध्यान के लिए भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन होती है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं हमेशा नहीं पहुंच पाते। तो मुझे वो आसान लगता है साकार रूप पे ध्यान करना, इसके तुलना में निराकार। मैं मानती हूँ कि वो दोनों ही अपनी अपनी धारा है, अपनी अपनी सोच है, दोनों ही रूप वही पहुंचता है, लेकिन मुझे ये आसान लगता है क्योंकि बचपन से उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ी हूँ। तो क्या बात है, बहुत खूबसूरती से आपने इसको रखा है, बहुत खूबसूरती से इसको रखा है। स्मिता जी, ये भी सुनने का ज्यादा है, ये भी हमारी तरह कंफ्यूज है, लेकिन फिर ठीक है, दोनों की भावना है। जैसा मैंने बताया, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई, जो बात बताई वो दिल से है, और यही आम लोगों की, हम लोगों की यही भावना रहती है, यही विचार रहते हैं, यही कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को। दो तीन चीजें हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। एक तो है कि जीवन का लक्ष्य हम लोगों का क्या है। टू बी वेरी फ्रैंकली, हम लोग का लक्ष्य लाइफ में है क्या। तो मैं सोच रहा था, कल रात में थोड़ा सा सोचने का मौका मिला, उसके पहले दूसरी चीजों में लगा हुआ था, और जो सोचता रहता हूँ, तो लाइफ का हम लोग का पर्पस है सुख की प्राप्ति। यही है ना भाई, हम कंफर्ट चाहिए, हमको आराम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, यही है। अब उसकी तलाश में हम जो भी करते हैं उसका पर्पस यही रहता है कि मुझे खुशी मिले, आनंद मिले, है ना। तो उसके लिए एक है मार्ग, डिसिप्लिन मार्ग है, एक है जिसमें आपको मालूम नहीं है कि, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड मार्ग है, एक अनस्ट्रक्चर्ड मार्ग है। एक इसमें आपको मालूम है कि आनंद लॉन्ग लास्टिंग है क्या, आनंद को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। एक है अच्छा खाना पीना पहनना, ये आनंद है, ठीक है। एक है परमानंद जिसकी हम बात करते हैं। तो एक में आप बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि योगी है कोई, तो मन में विचार आ जाता है वो कांटे के सैया पर सोया हो, टफ लाइफ, शरीर को कष्ट पहुंचाता होगा तो वो योगी होगा, ये धारणा है। तो भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है, ये शरीर को पीड़ा देना, ये निरादर करना हुआ परमपिता परमेश्वर का। तो हम सुख की प्राप्ति में है, ये अपना ईगो या उसको लेकर के हम कांटे के ऊपर और डेमोन्स्ट्रेट या कोई चीज ऐसे करके चलना नहीं। हमारा पर्पस ही है सुख की प्राप्ति। बस जीवन मिला है तो हमें आनंद की ही प्राप्ति करनी है, और उसी के लिए हमको आगे जाना है। लेकिन तब है हमको समझना है कि आनंद हमको, परम आनंद कैसे मिलने जा रहा है। क्या अच्छा खाना पहनना, सैर करना, सपाटा करना, यही हमारा लक्ष्य है, या इससे ऊपर हमारा कोई लक्ष्य है जो जिस आनंद का कभी अंत ही नहीं, जिस सुख का कोई अंत नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड मार्ग होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड मार्ग में जो हम लोग अब साधना की बात करें कि परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये तो प्लीजर है। जब तक आप उस एक्टिविटी में लिप्त हैं तब तक वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। उस एक्टिविटी से जैसे ही आप विड्रॉ किए, जैसे घूमना है, जब तक आप घूमने गए तब तक आपको आनंद हुआ या जो भी हुआ अच्छा लगा, घूम करके वापस आ गए तो मेमोरी में रहेगा, लेकिन वो प्रोसेस समाप्त हो गई। अब रहता है, देखें इस परिस्थिति में जब शरीर को सुख नहीं है फिर भी आनंद की प्राप्ति है, तो जैसे एक सोल्जर है, उसको टारगेट दिया कि आपको यहाँ फतह करने का है ना, उसमें उसको गोलियां भी लगी, वो अपने मकसद में जा करके वहाँ झंडा भारत का या जो भी जिस राष्ट्र से उसका झंडा फहराता है, एक असीम उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ब्लड निकल रहा है, हो सकता है एक लिम्ब नहीं है, लेकिन बिल्कुल जोश के साथ उसने वहां पर झंडा फहराया,
तो कितने तकलीफ में फिर भी उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। वैसा ही एग्जाम्पल है, माँ अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट सहती है सारा कुछ, लेकिन उस कष्ट की अनुभूति कष्ट के रूप में नहीं होती है, उसको आनंद के रूप में होती है। तो आनंद को हम कैसे डिफाइन करने पा रहे हैं, इसके माध्यम है डिफरेंट रिलीजन ने अलग अलग दिए हुए। किसी में उसको मूर्ति रूप में दिया है, तो मूर्ति रूपी नहीं, जैसे हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो मूर्ति पूजा है, तो मूर्ति का बड़ा अच्छा अनुपमा जी और आप सबने बताया कि वो एक माध्यम है। ये हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, वो सिंबॉलिक है, वो सिंबल की हम आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हमको शेप देना है। जैसा आप लोगों ने सबने बोला, हम कंफ्यूजन है कि हमारे ध्यान लगाएं तो क्या चीज पर लगाएं। तो एक कॉमन आदमी जो है, एक सामान्य आदमी है, कॉमन जो इंटेलेक्ट का आदमी है, उसको माध्यम चाहिए। एक छोटा बच्चा है, उसके लिए माँ उसकी आइडियल होती है ना। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो मैडम जैसा बनना है उसको, है ना, मैडम आइडियल हो गई। उससे थोड़ा अच्छा हुआ तो फिल्म स्टार हुआ, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ये उसके आइडियल बनते हैं। कुछ और आगे बना तो उसको और ज्ञान आया, तो फिर वो अपने आइडियल उसी हिसाब से बदलते रहते हैं, परिस्थिति और समय के हिसाब से, उम्र के साथ वो आइडियल भी बदलते रहते हैं। सबकी पर्सनालिटी अलग है। बोर नहीं होइएगा, मैं बार बार उस चीज को रिपीट करता हूँ, अगर किसी के साथ मैंने साझा किया होगा कभी। हर आदमी एक दूसरे से भिन्न है। फिंगरप्रिंट्स दो के एक जैसे नहीं होती, पेड़ की दो पत्तियां एक जैसी नहीं होती। तो हमारी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी डिफरेंट है। हो सकता है किसी के साथ मैच करती हूँ, आई एम डिफरेंट, आई एम व्हाट आई एम, अपने गुण दोष के साथ मैं हूं, तो मेरा भी कोई आइडियल होगा। अभी अगर हम किसी एक वस्तु को रख दे जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जैसे हम शांत स्वभाव के हैं, तो काली जी की उपासना, अगर कोई बोले कि काली जी का ध्यान कीजिए, तो हमको लगता है भाई हमको तो डर लगता है, उनके मूर्ति जो स्वरूप है उनसे डर लगता है, ये भावना भाव माता आपको इस रूप में मैं नहीं देखना पाता, तो उसके लिए दूसरे स्वरूप भी हैं। तो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से जो बताते हैं ना कि हम सनातन धर्म में, अरे इतने देवी देवता हैं, अरे भाई तो इतने ही जनसंख्या रही होगी ना, तो सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, सबके लिए आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप किसके साथ कोरिलेट करने पा रहे हैं। खाने पीने का जिसको शौक है, थोड़ा समृद्धि और सारे कुछ चाहिए, तो गणेश जी हैं, हाँ? तो उनके साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके आप उन पर ध्यान ज्यादा लगाने पाते हैं। तो इसलिए इतने सारे देवी देवता की स्थापना, गॉड हैज क्रिएटेड अस एंड वी हैव क्रिएटेड गॉड, हमने बनाया है उनको। कोई दुर्गा जी आकर के कहीं नहीं बोल गए कि ये मेरा स्वरूप है और आप इस मूर्ति की पूजा कीजिए, क्योंकि दो मूर्ति दुर्गा जी की देखिएगा तो उनकी आंखें अलग हैं, किसी की आंखें कुछ होंगी, किसी के कान कुछ होंगे, किसी का तो एक जैसा तो रूप नहीं है। तो सिंबॉलिक है कि दुर्गा जी शेर पर की सवारी करती हैं, तो शेर की आकृति भी डिफरेंट होगी, तो ये सिंबॉलिक है, ये तो हम सब समझते हैं। अब हमारे लिए आसान हो गया कि मूर्ति हो गया, मंत्र हो गया, जप हो गया, गुरु हो गया, ये सारे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने भी, संगीता जी ने भी, आप लोगों ने भी, वारगंटीवर जी ने भी, बाबा जी ने भी, अनुपमा जी ने भी, कि उसके ऊपर हमारा ध्यान है। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हम करें तो कैसे करें, मेडिटेशन करें तो क्या चीज पर करें। शून्य, शून्य क्या है भाई, शून्य के खोज में जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, हम कंसंट्रेट नहीं करने पा रहे हैं। तो हमको स्टार्टिंग में कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हाँ, आप बहुत पहुंचे हुए हैं, इंटेलेक्ट में बहुत आगे हैं, तो वो अलग रास्ता है। ईशोवास्य उपनिषद के अंदर दिया हुआ है कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, निराकार फॉर्मलेस, वो अंधकार में जाते हैं, और जो साकार की पूजा करते हैं वो और भी अंधकार में जाते हैं। अब ये तो रिवर्स हो गया ना, रिवर्स लग रहा है ना, मतलब लग रहा है कि निराकार का तो, लेकिन साकार में ही आपको निराकार को अल्टीमेटली ढूंढना है। तो दोनों हैं, दोनों कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज का मतलब है मार्ग तो है, लेकिन अगर उसी को आपने एंड समझ लिया तो प्रॉब्लम। अगर आपने सोचा कि मूर्ति पूजा ही अल्टीमेट है, या आपने ये समझ लिया कि शून्य के ऊपर कंसंट्रेट करना ही आपका एंड है, तो फिर आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं होना।
तो उसके अंदर दिया हुआ है और योग दर्शन के अंदर दिया हुआ है कि हम लोग जो शुरू में सामान्य लोग हैं उनके लिए बेहतर होगा कि आप साकार से शुरुआत करें, लेकिन मूर्ति पूजा तक ही सीमित न रखें। धीरे धीरे मूर्ति पूजा से आगे आइडेंटिफाई करते हुए उसके बाद वो निराकार की तरफ आप जाएं, जहां साकार निराकार कोई मायने नहीं रखे। और उसके बाद तो ये अनुभूति की चीज है। कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि अनुभूति को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अनुभव तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसको है वही है, तो वहां पर जाकर के सारे कंफ्यूजन आते हैं कि दोनों को कैसे मिक्स करें और क्या करें। वो मेरा भी कंफ्यूजन कि दोनों को मिक्स कैसे करें। तो अंत में उसमें दिया है कि इस पचड़े में न पड़े, अभ्यास जारी रखें। अभ्यास जारी रखेंगे तो धीरे धीरे वो परतें, धीरे धीरे सबकी अपनी परतें धीरे धीरे खुलेंगी और उसको समझ में आएगा और उसका इवोल्यूशन होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिस पर हम कंसंट्रेट करें, तभी, अदरवाइज हम नहीं समझने पाएंगे कि निराकार कितना आसान नहीं। जहां पर लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वहां क्या करते हैं, मंत्र के ऊपर ध्यान देते हैं। मंत्र के ऊपर ध्यान देते हैं, जो भी उनका है मंत्र बोलिए उसको, या उनका स्टिंजा है कुछ डिफरेंट, उसको वो रिसाइट करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और जो भी है निराकार है, जो भी है उसके बारे में सोचने का प्रयास करें। इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है वो जो है वो रास्ता उनका भी गलत नहीं है। दोनों मार्ग हैं, पहुंचना तो है, एक ही पर्पस है दोनों का पर्पस, इसलिए सही गलत कुछ नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको जब आप फॉलो करते करते धीरे धीरे जाते हैं तो आपको सुविधा होती है, आसानी होती है आगे बढ़ने में। तो यही सारी चीजें हैं, बहुत कुछ हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन तथ्य यही है कि डिस्कशन तो बीच बीच में हम लोग जरूर करेंगे समझने के लिए, लेकिन साधना वो हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो साधना करेंगे तो धीरे 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 हम साकार और निराकार में ही साकार को ढूंढेंगे और साकार में ही निराकार को। उसका एग्जाम्पल मैं एक ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं नरेंद्र कुमार मेरा नाम, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र हूँ, इनका स्वर्गीय पंडित सत्यप्रकाश मिश्र और श्रीमती शारदा देवी का पुत्र हूँ, इतने आयु का हूँ, पटना का निवासी हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी होगी। फिर आइडेंटिटी हमारी हुई कि इसके अलावा मैं एक पुत्र हूँ, एक भाई हूँ, एक पिता हूँ। ये आइडेंटिटी आई हमारी। उसके बाद आई आइडेंटिटी और गहराई में है कि मैं इसके अलावा एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मानव हूँ। फिर हो गया मानव हूँ, ईश्वर का बनाया हुआ हूँ, हाँ, हाड़ मांस का बना हुआ इंसान, ठीक है। उसके बाद हो गया कि ये पंचभूत से बना हुआ हूँ, पंचभूत है उससे बना हुआ इंसान, फिर भी ग्रॉस आ रहा। फिर आ गया 3 गुणों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना हुआ सारा शरीर, सारी दुनिया ही उससे बनी हुई। तो धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन करके अंदर जा रहे हैं। तो एटॉमिक है ये, तो क्या है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, साइंटिफिक। उसके बाद आपने कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो ये है, लेकिन ये पंचभूत से वही बना है, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पंचभूत से ही बना है। उसके बाद हो गया 3 गुणों से बना हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना हुआ। तो आपका जो कंसंट्रेशन है या थिंकिंग है धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन हो रहा है, रिफाइंड होते हुए धीरे 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 आपके सोचने की प्रक्रिया हायर जा रही है। तो हमारा भी वही है कि हमने शुरू में तो देख लिया कि नरेंद्र कुमार है, ये हो गया, मूर्ति हो गया, या जो भी, या अनुपमा जी हो गई, हाँ ये। फिर हम सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, हाड़ मांस से बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है, ये है त्रिगुण से बना हुआ है, उस अंदर हम जा रहे हैं, रिफाइंड होते जा रहे हैं। उसके बाद ये परमात्मा का एक हिस्सा है, ब्राह्मण का एक हिस्सा है। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, वो तो ब्राह्मण ही है। तो जब हम इस स्टेज में जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मिन, तो इसमें साकार और निराकार दोनों मर्ज हो गए और आपको लगा कि बाकी सब मिथ्या है, अहम ब्रह्मास्मि।
तो इस स्थिति में जब आ जाते हैं तो साकार निराकार दोनों खत्म हो जाता और हम जो बोलते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। वी ऑल आर सीकर्स, हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इस पर अपना जर्नी चालू रखेंगे और सब अभ्यास करते रहेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई इससे रिलेटेड कुछ होगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा कि क्या डाउट है, क्या है, तो हम लोग सब लोग मिलकर के चर्चा। किसी एक के पास जवाब हो जरूरी नहीं है कि मेरे पास जवाब मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं। तो मिल करके हम लोग ढूंढेंगे, यही काम है हम लोगों का, है ना? चलिए आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे ले जाके इस देवी देवता को श्रद्धापूर्वक नमन कर लेंगे। स्लोली अप एंड पामिंग।